हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो आज आप लोग इस वीडियो में देखने को मिलेगा लेटर राइटिंग। जी हाँ, लेटर राइटिंग का ट्रिक। एक ट्रिक से कोई भी लेटर लिख सकते हो और एग्जाम में एक सवाल आप लोग का छप गया है, किस प्रकार का सवाल आएगा चलिए हम बताएंगे। और 5 नंबर मिलेगा इसमें, पूरी नंबर इसमें कटता भी नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, जरा सा भी मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार का लेटर आप लोग एग्जाम में आने वाला है। लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन दोनों मैं आप लोग इसमें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो जब भी लेटर लिखोगे ना, किसी को भी लेटर लिखोगे, ठीक है, अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को, दोस्त को, तो याद रखना सबसे पहले होता है सेंडर एड्रेस, यानी अपना पता। आप, जी हाँ, आपका पता, आप जहां से ये पत्र लिख रहे हो वहां से। अगर घर से लिख रहे हो, घर का पता, जैसे क्वार्टर नंबर इतना, सिंदरी, धनबाद, जो भी है। या फिर अगर आप परीक्षा भवन से लिख रहे हो तो यहाँ लिख सकते हो एग्जामिनेशन हॉल, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब जो भी आपका एड्रेस है, या फिर गाँव का नाम, कॉमा देके आप अपना क्या बोलते हैं, ब्लॉक का नाम लिख सकते हो। एक लाइन छोड़ करके डेट, दिनांक लिख देना, और एक लाइन छोड़कर लिखोगे माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर फ्रेंड, ठीक है, माय डियर ब्रदर, ठीक है। नीचे उसका नाम भी लिख सकते हो, माय डियर मदर, माय डियर फ्रेंड अनुज, इस प्रकार से। चलो आगे दिखाएंगे लेटर कैसे लिखना है। उसके बाद देखो, ये लाइन सब में लगभग कॉमन लिख सकते हो कि आई एम क्वाइट वेल, या फिर लिख सकते हो आई एम वेल। क्वाइट अगर नहीं लिखना चाहोगे तो मत लिखना, लिख सकते हो आई एम वेल, ठीक है। तो आई एम क्वाइट वेल हियर, यानी मैं यहाँ अच्छा हूँ। एंड होप, और आशा करता हूँ, यू एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑल्सो बी वेल देयर। या फिर मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ उसी को बोलना चाहते हो तो लिख सकते हो यू ऑल्सो बी वेल देयर। पूरा परिवार के बारे में बोलना चाहते हो तो आशा करता है कि आपके परिवार के, हमारे परिवार के सभी अच्छे होंगे, यानी होप यू एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑल्सो बी वेल देयर। फिर यहाँ से लेटर लिखना शुरू होता है। क्या लिखना है आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये लगभग सब में कॉमन है कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप यू ऑल्सो बी वेल देयर। यानी भाई कोई भी पत्र लिखोगे तो पहले तो बोलोगे ना कि मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ आप भी वहाँ अच्छे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, इसमें जो आपको लिखना है वो लिख देना, जिस पर लेटर लिखना होता है उस पर लिखना होता है, आगे बताएंगे। अब विद द बेस्ट रिगार्ड्स टू, ठीक है, अपने भाई को या फिर प्यार को, जितना भी, टेक केयर एंड बी हेल्दी, बस हो गया लास्ट में। अब देखिए यहाँ पर एक पत्र दिखा रहा हूँ। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाई बुक्स, यानी अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए, उनसे कुछ पैसे का रिक्वेस्ट करते हुए कुछ बुक्स खरीदने के लिए, है ना। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाई बुक्स, मतलब कुछ किताबें खरीदने के लिए, उन्हें पैसे भेजने के लिए एक पत्र लिखिए। तो मैंने जैसे कहा सबसे पहले अपना एड्रेस लिखिए। तो मान लीजिए आपका एड्रेस है नेहरू नगर कॉलोनी, कोमा हीरापुर, धनबाद, और कोमा देखिए जो यहाँ पे कोमा दे देना, धनबाद, कोमा 8282 जो भी है, या फिर जो भी आपका पिन कोड है। या फिर आप अपना, आपका जगह का जो नाम है वो लिख देना यहाँ पर। अगर इतना नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल तो लिख सकते हो, तो लिख देना एग्जामिनेशन, क्या, एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, लिख सकते हो। या फिर सबसे अच्छा आपका जो अपना एड्रेस लिख देना यहाँ पर, क्लियर। मान लीजिए कोई गाँव से, गाँव में रहते तो गाँव का नाम लिखो, कॉमा देके अपना ब्लॉक, क्या नाम, ब्लॉक का नाम लिख दो, ठीक है, कॉमा देके डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, क्लियर है। एक लाइन छोड़ करके जिस तिथि को लिख रहे हो, यहाँ पर 22 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, 25 लिखना, ठीक है। जैसे 5 अप्रैल, या फिर जो भी आज का डेट है, मान लो 27 फरवरी 2025। फिर एक लाइन छोड़ के माई डियर फादर, चूंकि पिताजी को लिख रहे हो माई डियर फादर। अब नीचे लिखोगे वही वाला चीज, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली विल बी वेल देयर। ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली विल बी वेल देयर, यानी मैं आशा करता हूँ कि हमारे परिवार के सभी मेंबर्स क्या होंगे, अच्छे होंगे। माई स्टडीज आर गोइंग वेल, देखो कैसे लिखोगे। अब चूंकि आप किस लिए पता लिख रहे हो, पैसे मांगने के, पैसे मांग रहे, पैसे क्यों मांगोगे, किताब खरीदने के लिए, तो आपको पहले बताना पड़ेगा बना भाई आपकी पढ़ाई अच्छा अच्छी चल रही है, किताब खरीदना है, तो माई स्टडीज आर गोइंग वेल, पिताजी को पहले ही खुश कर दे कि मेरा पढ़ाई अच्छा चल रहा है। माई स्टडीज आर गोइंग वेल, आई एम डूइंग हार्ड लेबर फॉर माई बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। देखो बहुत ईजी लैंग्वेज यूज की है, आप लोग भी लिख सकते हो। आई एम डूइंग हार्ड लेबर, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, फॉर माई बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, यानी मैं अपना बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। आई होप टू सिक्योर गुड मार्क्स, मैं अच्छा मार्क्स प्राप्त करने की आशा करता हूँ। इन द बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, मैं बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स प्राप्त करने की आशा करता हूँ। बट आई हैव नॉट ऑल द बुक, सो यहाँ पर स्पेस देना, आई लिखना, ठीक है। बट आई हैव नॉट ऑल द बुक्स, यानी परंतु मेरे पास सभी किताबें नहीं है। सो आई वांट टू परचेज सम बुक्स फॉर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, इसलिए मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। सो आई अर्जेंटली नीड 5000 रुपीज, बच्चा 5000 रुपये मांग रहा है, देखो, ठीक है। सो आई अर्जेंटली,
ठीक है। सो आई अर्जेंटली नीड 5,000 रुपीज़, और इसलिए मैं 5,000 रुपया की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सेंड मी मनी एज सुन एज पॉसिबल, प्लीज़ मुझे पैसा जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी भेज देने की कोशिश करें। सो दैट आई कैन बाई ऑल द बुक्स, ताकि मैं सभी किताबें खरीद सकूँ। विथ लव एंड बेस्ट रिगार्ड्स, प्यार और शुभकामनाओं के साथ टू यू एंड मॉम, मतलब प्यार और शुभकामनाओं के साथ आपकी और मम्मी को। ठीक है, तो ये हो गया आपका बस योर लविंग सम, जो आपका नाम है विकास मुखर्जी, आप जो भी आपका नाम है वो नाम लिख देना यहाँ पर। क्लियर है? इस प्रकार से आप पत्र लिखो। चलिए कुछ और दिखा देते हैं पत्र लिखकर कि कैसे लिखोगे, उसके बाद एप्लीकेशन भी दिखाएंगे। ठीक है, चलो देखिए अगला है क्या कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। अपने दोस्त को समर वेकेशन अपने साथ स्पेंड करने के लिए पत्र लिखो। ठीक है, तो भाई अपना एड्रेस लिखते हैं सिंदरी, धनबाद। ठीक है, आगे देखो, इस पे एक लाइन छोड़ के लिखोगे 25 मई 2022। मई का बात लिखा है क्योंकि मई में छुट्टी होता है गर्मी के, इसलिए। हालांकि आप करेंट डेट ही लिखना। ठीक है, मैंने मई दी थी, मई में लगभग गर्मी की छुट्टी हो जाता है। एक लाइन छोड़ के फिर से लिखो माई डियर लिख सकते हो, माई डियर अनुज, माई डियर फ्रेंड कमा दे के अनुज, ऐसा भी लिख सकते हो। माई डियर फ्रेंड कमा दे के अनुज लिख सकते हो, या फिर माई डियर अनुज लिख सकते हो, या फिर डियर अनुज लिख सकते हो। अब देखो क्या लिखा, आई एम फाइन हियर, या फिर आई एम वेल हियर एंड होप यू ऑल्सो बी वेल देयर। ठीक है, हो गया ना। जैसे मैंने कहा कि पहले ये शब्द लिखना है कि आई एम वेल हियर एंड आई ऑल्सो बी होप एंड आई होप यू एंड यू ऑल योर फैमिली मेम्बर्स विल ऑल्सो बी वेल देयर, या फिर लिख सकते हो आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू ऑल्सो बी फाइन देयर, यानी सब उनको बोल रहे हो कि हाँ आशा करते तुम भी वहाँ अच्छे होंगे। एज यू नो इट इज द टाइम ऑफ समर वैकेशन, जैसे तुम पत्र किस लिए लिख रहे हो, समर वैकेशन के लिए, तो उनको बता रहे हो कि जैसे कि तुम जानते हो ये समर वैकेशन का समय है। आई राइटिंग दिस लेटर टू इन्वाइट यू एट माई होम फॉर स्पेंडिंग समर वैकेशन। क्या बोल रहे हो, आई राइटिंग दिस लेटर, मैं ये पत्र लिख रहा हूँ, टू इन्वाइटिंग यू एट माई होम, मेरे घर में तुम्हें आमंत्रित करने के लिए, फॉर स्पेंडिंग समर वैकेशन। ठीक है, गर्मी का छुट्टी एक्सपेंड करने के लिए। वैकेशन टुगेदर मतलब एक साथ। वी विल एंजॉय वैकेशन टुगेदर, हम लोग एक साथ वैकेशन को, छुट्टी को एंजॉय करेंगे। आई विल शो यू अमेजिंग प्लेसेस इन मुंबई, और मुंबई में अमेजिंग प्लेसेस जो होता है ना, या फिर जो भी आप बोल सकते हो, आई शो यू अमेजिंग प्लेसेस इन झारखंड बोल सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ पे जो अमेजिंग बहुत अच्छा प्लेस है उसको मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, आई होप यू विल कम सून हियर, और मैं आशा करता हूँ तुम यहाँ जल्दी आ जाओगे। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, और मैं तुम्हारा रिप्लाई के लिए इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि भाई बुला रहे हो, उसको आएगा कि नहीं आएगा इंतजार तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए योर फ्रेंड अभिषेक लिख दिए। क्लियर है? तो देखो बस इतना लिखोगे 5 नंबर मिल जाएगा बेटा, इसमें 1 नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना है। चलिए अब एप्लीकेशन कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। क्या लिखना है यहाँ पर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट लीव फॉर 3 डेज। देखो कोई भी लेटर, कोई भी एप्लीकेशन आए, आपको बस ये फॉर्मेट याद रखना है, इसी प्रकार से लिखना है बच्चा। ठीक है, देखो अब एप्लीकेशन में लिखोगे ऐसे, सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो टू द प्रिंसिपल। अब क्या लिखोगे, जगह नहीं छोड़ना, उसी के नीचे लिखना है, जहाँ के प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हाई स्कूल कॉमा देके धनबाद। क्लियर है, गवर्नमेंट हाई स्कूल कॉमा देके धनबाद। आप एक लाइन छोड़ सकते हो यहाँ पर लिखना 27 फरवरी 2025। फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखोगे, किस लिए छुट्टी मांग रहे हो, सॉरी लेटर किस लिए लिख रहे हो, तो ग्रैंड लीव फॉर 3 डेज, 3 दिन की छुट्टी के लिए, तो लिख दिया। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, विथ ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है, पहले आप बताओगे ना अपने बारे में, तो रिस्पेक्ट के साथ, क्या विनम्रता के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, मैं रिस्पेक्ट के साथ आप कहना चाहता हूँ क्या, कि मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। आई एम नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल फॉर 3 डेज, आई एम नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल, मैं 3 दिन स्कूल आने योग्य नहीं हूँ, या 3 दिन स्कूल नहीं आ सकता हूँ। फॉर 3 डेज ड्यू टू माई सिस्टर्स मैरिज, मेरी बहन की शादी के लिए कारण। ठीक है, आई एम एल्डर ब्रदर ऑफ माई हाउस, मैं अपने घर का बड़ा बेटा हूँ या बड़ा भाई हूँ कह सकते हो। आई एम एल्डर ब्रदर ऑफ माई हाउस, आई हैव टू डू मेनी वर्क्स इन सिस्टर मैरिज, क्या जो भी शादी में करते हो ना भाई, शादी काम वाम करोगे, सिर्फ खाना खाओगे क्या, तो आई एम एल्डर ब्रदर ऑफ माई हाउस। ठीक है, आई हैव टू वर्क मेनी वर्क इन माई सिस्टर्स मैरिज, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 3 डेज लीव फ्रॉम 26, यहाँ पर डेट सही सुधार कर लेना। ठीक है, 2-3 डेज फ्रॉम, जो भी डेट है आपका दे देना कि 28 तारीख से या फिर 2 तारीख तक। ठीक है, 28/1/2। थैंकिंग फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। ठीक है, और इसके लिए आपको मैं इस प्रकार के काम के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी छात्र क्या, मुकेश का आज्ञाकारी, हाँ मुकेश हो गया, या फिर जो भी आपका नाम है भाई, ऋषिकेश जो भी है निकले देना। फिर और एक को देखो लो,
राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इनवाइट कंप्यूटर फैसिलिटी लर्निंग फैसिलिटी इन योर स्कूल। ठीक है, यहाँ पर किसी पर यहाँ पर मान लो आप किसी जिले के अधिकारी को भी पत्र लिखने को आ सकता है। ठीक है, तो जो भी जिसको भी बोलेगा उसको पत्र लिखना। यहाँ क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन हेडमास्टर बोल रहा है तो टू द प्रिंसिपल लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट टू द हेडमास्टर भी लिख सकते हो। यहाँ पर टू द हेडमास्टर, जो भी स्कूल का नाम अभिनव पब्लिक स्कूल कोमादी के रोहिणी कोमादी के दिल्ली, और नीचे में डेट लिख देना है। अब सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्टिंग फॉर कंप्यूटर फैसिलिटीज, क्योंकि आपके स्कूल में कंप्यूटर फैसिलिटी नहीं है इस वजह से। तो देखो अब क्या, रिस्पेक्टेड सर, बिल्कुल विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। पहले लिख दिया मैंने कि भाई मैं आपके इस विद्यालय, पहले बताओगे ना कि मैं आपके स्कूल में पढ़ता हूं, तब तो वो आपको मानेंगे ना। ठीक है, अब देखो, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ टुवर्ड्स कंप्यूटर फैसिलिटीज, कंप्यूटर इन आवर स्कूल। क्या बोल रहा है, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड कंप्यूटर फैसिलिटीज इन आवर स्कूल, मैं आपका ध्यान हमारे स्कूल में जो कंप्यूटर फैसिलिटी है उस पर आकर्षित करना चाहता हूँ। वी डोंट हैव द प्रॉपर एंड न्यू कंप्यूटर्स इन आवर स्कूल। क्या बोल रहा है, वी डोंट हैव द प्रॉपर एंड न्यू कंप्यूटर्स इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में प्रॉपर और नए कंप्यूटर्स नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस वी आर नॉट गेनिंग नॉलेज एज दिस कंप्यूटर्स है। क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण वी आर नॉट गेनिंग नॉलेज, हमें ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। एज दिस कंप्यूटर्स हैव ओल्ड वर्जन, क्योंकि ये कंप्यूटर क्या हम लोग सीख नहीं पा रहे कंप्यूटर, या फिर ये भी लिख सकते हो बिकॉज ऑफ दिस वी आर नॉट लर्निंग कंप्यूटर, इसे ऐसा भी लिख सकते हो। एज दिस कंप्यूटर हैव ओल्ड वर्जन, या फिर कह सकते हो एज दिस कंप्यूटर्स आर, हैव नहीं, आर ओल्ड वर्जन्स, ये ओल्ड वर्जन्स का है। यू नो दैट कंप्यूटर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जानती हो कि कंप्यूटर सीखना कितना जरूरी है। अपने टीचर बोला हेडमास्टर को, फॉर एनी स्टूडेंट्स फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर, किसी भी अपने करियर के लिए किसी को भी कंप्यूटर सीखना कितना जरूरी है, ठीक बोल सकते हो। देयरफॉर आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अरेंज न्यू कंप्यूटर्स एज सुन एज पॉसिबल, बस लिख दो इतना, उसका लिख देना योर ओबीडियंटली अनुराग, बस इस प्रकार से करोगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया, तो अब यही चीज़ है आपका, इस प्रकार से लिखोगे पूरे लेटर में एक नंबर भी नहीं कटेगा। सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तो जय हिंद, वंदे मातरम।